नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि हम कक्षा 10th की प्रश्नावली 1.1 प्रारंभ कर चुके हैं दोस्तों, और उसका आज हम 5वां क्वेश्चन करेंगे, 5th क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। क्लियर दोस्तों? तो आज 5th क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बिल्कुल 5th क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि हमने अभी पिछली वीडियो में 4th क्वेश्चन को दोस्तों समझा था, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये बिल्कुल सेम 4th क्वेश्चन की तरह है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको हल करते हैं हम। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे कि हम मान लेते हैं कि कोई हमारा एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है क्लियर दोस्तों? माना ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है जहां दोस्तों आप b बराबर क्या मान सकते हो? यहाँ पे भाजक कौन है? 9। तो b बराबर जहां b बराबर क्या दोस्तों हमारा, यहाँ पे हम मान सकते हैं b बराबर 9। क्लियर दोस्तों? जहां b बराबर क्या मान लेंगे हम? 9। क्लियर? तो दोस्तों दर्शाना क्या है हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम दर्शाना है कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, उसका हम घन करेंगे, मतलब क्यूब करेंगे, तो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। इसका मतलब दोस्तों हमने धनात्मक पूर्णांक क्या बना था? a। तो a का अगर हम क्यूब करें तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो आप क्या करोगे दोस्तों? तो यहाँ पे हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? तो a बराबर BQ+R होती है दोस्तों, जहाँ R जो होता है हमारा शेषफल, वो 0 से बड़ा या उसके बराबर या हमेशा B से छोटा होगा। क्लियर दोस्तों? अब हमारा यहाँ पे जो शेषफल है दोस्तों वो क्या होगा? तो दोस्तों हम लिख सकते हैं इसको ऐसा कुछ इस प्रकार, a बराबर 9Q+R, जहाँ R क्या होगा दोस्तों? 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा या फिर 9 से छोटा होगा। क्लियर दोस्तों? इसका मतलब दोस्तों में R की वैल्यू 9 से छोटी और 0 से बड़ी लेनी है। तो दोस्तों क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? सबसे पहले हम R की वैल्यू यहाँ पे 0 रखने वाले हैं। तो जब हम यहाँ पे R की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या आ जाएगा दोस्तों? तो a बराबर हो जाएगा 9Q+R की जगह 0 रख देंगे, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों
9Q। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम, इसका अब हम क्यूब कर देते हैं दोस्तों, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं दोस्तों, घन। तो जब दोस्तों दोनों पक्षों का घन करोगे आप, तो आप यहाँ पे लिख दोगे a की पावर q बराबर 9Q की पावर q। क्लियर दोस्तों। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, कि 9 की पावर q का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 9 की अगर तुम 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 729 q की पावर q। क्लियर, q की पावर 3। अब दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 81 q की पावर 3। क्लियर दोस्तों। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे 9 और इस पूरे वाले हिस्से को हम मान लेते हैं m। तो जहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि m बराबर 81 q की पावर 3। क्लियर दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे 1। दोस्तों r की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे यहाँ पे, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम r की जगह दोस्तों क्या रख देंगे, यहाँ पे हम 1। तो हमारे पास धन पूर्णांक क्या प्राप्त होगा, a बराबर 9Q प्लस 1। क्लियर दोस्तों। अब हम इसका दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो यहाँ पे a की पावर 3 बराबर 9Q प्लस 1 की पावर 3। क्लियर दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका हम फॉर्मूला खोलेंगे दोस्तों। और फॉर्मूला किस बेस पर खोलेंगे, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पिछली कक्षा में कि a प्लस बी की होल पावर q का फॉर्मूला। तो दोस्तों आपने a प्लस बी की होल पावर q का फॉर्मूला पढ़ा होगा। उसका फॉर्मूला होता है a की पावर q प्लस b की पावर q प्लस 3ab की आप गुणा कर दीजिए, और आप फिर इसी को यहाँ पे a प्लस बी की लिख दीजिए। ये फॉर्मूला दोस्तों आपने पढ़ा होगा। इसी के आधार पर दोस्तों हम यहाँ पे इसको खोल लेंगे, फॉर्मूले को ओपन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ये जो 9Q ये a की जगह है, और यहाँ पे 1 जो है वो b की जगह है। तो दोस्तों हम सबसे पहले 9Q की पावर q करेंगे, 9Q की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस, अब 3 लिखेंगे दोस्तों, और गुणा में 9Q गुणा 1, और इसको लिख देंगे 9Q प्लस 1। क्लियर दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका 9 की गुणा 3 बार करोगे तो 729 Q की पावर 3। 1 की पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों 1। यहाँ पे दोस्तों 3 नाम यहाँ पे आप करोगे, 3 नाम 27, 27 एकम 27 Q, और ब्रैकेट में 9Q प्लस 1। क्लियर दोस्तों। आगे इसको और सॉल्व करते हैं हम। 729 Q की पावर 3 प्लस 1 दोस्तों, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 गुणा अगर 9 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 7 63, 6 9 दूनी 18 और 6 दोस्तों 18 और 6 हो जाएगा आपका 24। क्यू की क्यू में करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस 27 की गुणा 1 करेंगे 27 क्यू। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों हम 729 क्यू की पावर 3 प्लस, अब यहाँ पे हम लेंगे 243 क्यू स्क्वायर प्लस, अब 27 क्यू और प्लस के 1, इसको लास्ट में लिख लेते हैं। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करने वाले हम, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि यहाँ से हम 9 कॉमन कर सकते हैं दोस्तों, 9।
क्लियर दोस्तों। करने को तो हम 27 भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे 9 ही कॉमन करेंगे। क्लियर। तो जब यहाँ पे हम 9 कॉमन करेंगे दोस्तों, तो 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, यहाँ पे ये आएगा। यहाँ पे काटोगे तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27, और यहाँ पे क्यू और यहाँ प्लस के 1 में लिख लेंगे। क्लियर दोस्तों। अब आपको दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, आप इस पूरे पार्ट की जगह m रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 9m + 1। तो यहाँ पे रख सकते हो, चूँकि m बराबर 81 क्यू की पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे रख देते हैं r बराबर 2। r बराबर जब 2 रखेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे a बराबर 9q + 2 मिलेगा। क्लियर दोस्तों। अब इसका हमें क्या कर देना, क्यूब कर देना है। तो a की पावर 3 बराबर 9q + 2 की होल पावर 3। क्लियर दोस्तों। अब इसका हमें फॉर्मूला खोल लेना है बिल्कुल ऊपर की तरह। तो 9q की होल पावर 3 प्लस 2 की होल पावर 3 प्लस 3 गुणा 9q गुणा 2 और ब्रैकेट में 9q प्लस के 2। क्लियर दोस्तों। आगे से सॉल्व करते हैं इसे। तो इसको हम लिख लेंगे, 9 की 3 बार गुणा करोगे तो 9 तिया 27 नहीं, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 × 9 × 9, तो 729 क्यू की पावर 3 प्लस 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे जाएगा 3 नाम 27 दूनी 54 क्यू और 9q प्लस के 2। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 729 क्यू की होल पावर 3 प्लस 8 प्लस 54 क्यू के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 और 3 48 क्यू की क्यू में करो क्यू स्क्वायर प्लस 54 दूनी 108 क्यू। क्लियर दोस्तों। अब इसको किस तरह से लिखना है, अब इसको लिखना है हमें 729 क्यू की होल पावर 3 प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस के 8। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे करना क्या आपको, यहाँ से आप यहाँ से आप 9 कॉमन कर लीजिए। तो 9 × 72, 9 × 9 क्यू की होल पावर 3 प्लस यहाँ पे 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 क्यू स्क्वायर प्लस 9 × 9 और 9 दूनी 18 और क्यू नहीं लिख देंगे और प्लस के 8। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, इस पूरे की जगह आपको m रख देना है। तो 9m + 8 जहाँ पे लिख दोगे आप, चूँकि m बराबर 81 क्यू की पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। क्लियर दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों हम अपने मानों को रखते चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे r बराबर 2 तक ही हम यहाँ पे रखेंगे, हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो पूर्णांक प्राप्त करने थे दोस्तों वो हमें प्राप्त हो चुके हैं यहाँ पे। तो आपको क्या प्राप्त करना था, देखिए हमें यहाँ पे प्राप्त करना था दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाला था हमने, यहाँ पे देखिए हमने एक 9m प्राप्त कर लिया था।
उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे 9m+1 प्राप्त कर लिया था दोस्तों, 9m+1 प्राप्त कर लिया था हमने यहाँ पे, क्लियर दोस्तों। और उसके बाद हमने यहाँ पे 9+8 भी प्राप्त कर लिया दोस्तों। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमें इसी तरह के हमें पूर्णांक यहाँ पर प्राप्त होते जाएंगे, क्लियर दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यहाँ पे लिख सकते हैं हम 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, क्लियर दोस्तों। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के कुछ बेसिक बातों को समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।